हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फिफ्थ सेमेस्टर का रिवीजन क्लासेस में एक और नया वीडियो लेके हम लोग आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। क्या नाम है? बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। सम स्टार्ट करने से पहले बोनस शेयर और राइट शेयर्स के बारे में आपको कुछ बात बता दी है। ये बोनस शेयर होता क्या है? सबसे पहला चीज, बोनस शेयर कुछ नहीं है, जब कंपनी के पास कुछ एक्सेस रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है। एक्सेस रिजर्व एंड सरप्लस, उस सिचुएशन में कंपनी अपने पास है, ठीक है, मतलब कि रिजर्व फंड में से अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं बोनस शेयर। यानी कि एक भी रुपया नहीं देता और शेयर्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला चीज। दूसरा कि ये राइट शेयर क्या होता है, जरा समझो। राइट शेयर का मतलब होता है कि मैंने एग्जाम्पल के लिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, वो पहली बार मार्केट में अपना आईपीओ लेके आई, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली पहली बार जब मार्केट में शेयर बेची, जैसे जोमेटो ने भी कुछ दिन पहले बेचा था, ठीक है। तो जब वो मार्केट में पहली बार अपना शेयर बेचने के लिए लेकर गई और मार्केट में उसका शेयर बिक गया, नेक्स्ट टाइम जब उसको दोबारा नीड पड़ेगा शेयर बेचने का, तो बाहर के शेयर होल्डर्स को ना पूछ के, यानी कि कोई नया शेयर होल्डर को ना इन्वाइट करके, पहले वो अपने एग्जिस्टिंग यानी कि जो लोग ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनसे पूछती है, ठीक है, और उनको मार्केट रेट से थोड़ा कम में शेयर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को हम लोग जनरली कहते हैं राइट शेयर, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बीकॉम 2015-18 में आया। हम लोग टोटल बोनस शेयर में 8 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से आज हमारा टारगेट है 4 क्वेश्चन। ये जो 4 क्वेश्चन है ये जनरल का है, बट ऑनर्स वाले बच्चे वीडियो स्किप ना करें। इसको पहले देख लेने से आपको एक नॉलेज डेवलप हुआ है पाएगा, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे ऑनर्स के सब में। क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या रहा है, ईसीएस यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल। बोर्ड पे मैंने हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप कॉपी पेन लेके बैठे और एक एक वर्ड का फुल फॉर्म भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। ईसीएस यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी के पास 20,000 कितना, 20,000 इक्विटी शेयर है, जिसका 10 रुपए करके दाम है, यानी कि 2 लाख रुपए हुआ। CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 40,000 है। उसके बाद SP यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 है। GR यानी कि जनरल रिजर्व 1 लाख। PL में कितना पैसा है? PL में है 80,000 रुपये। PL का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और डेबिट का मतलब होता है लॉस। RR रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व उसमें कितना, 20,000। DRR डेवलपमेंट, डेवलपमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पैसा है हमारे पास, 10,000 रुपये। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट में। क्या है, इशू 2 बोनस शेयर, यानी कि 2 बोनस शेयर दो फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। जिन शेयर होल्डर्स के पास 5 शेयर्स हैं उनको 2-2 करके बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करो। यानी कि अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, और अब हमको बांटना है बोनस शेयर। क्या बोला है कि जिनके पास 5-5 है, ठीक है, उनको 2-2 बोनस शेयर देना है। यानी कि हमारा रेशियो बन जा रहा है 2:5, यानी कि 20,000। और आप सबको पता है ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि टोटल हमारा बोनस शेयर जो आ गया जो हम लोग को देना है वो 8,000। अब इस 8,000 बोनस शेयर्स को देने के लिए हमारे पास फंड भी होना चाहिए। तो पहले ये पता लगाते हैं कि 8,000 बोनस शेयर देने के लिए कितना फंड का रिक्वायरमेंट होगा। उसको हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड फंड। एक शेयर का दाम है 10 रुपए, यानी कि टोटल हो गया
80,000 रुपया, हमको टोटल 80,000 रुपये का बोनस शेयर बांटना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 80,000 रुपया हम लोग लेंगे कहाँ से, रिजर्व एंड सरप्लस से। 3 रिजर्व एंड सरप्लस है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास ढेरों आइटम है, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PL, रिवैल्यूएशन रिजर्व, बहुत सारा है। उसमें से हम लोग 3, एक फ्री रिजर्व को, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम और तीसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब मैक्सिमम स्टूडेंट का यही पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस रिजर्व में से सबसे पहले फंड को यूटिलाइज करें। वो लोग जनरली सबसे पहले जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करते हैं, जबकि गलत है। आप सबसे पहले अगर CRR है यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है तो उसको यूज करो, देन आफ्टर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब आप जनरल रिजर्व और PL की तरफ बढ़ो। ठीक है, यहाँ तक आपका मैटर क्लियर है। अब इस सम में हमको चाहिए कितना, 80,000 रुपया बोनस शेयर के नाम पे देने के लिए। और हम लोग कहाँ से दे सकते हैं, CRR। मैंने जैसे कि पहले बोला, सबसे पहले CRR, यानी कि CRR में हमारा 40,000 रुपया आ गया। दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम से 30,000 और जनरल रिजर्व से 10,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। टू बोनस टू शेयर होल्डर 80,000। एंट्री तो हो गया। अब समझने वाली बात क्या है कि भैया आपने इन सबको डेबिट क्यों किया। देखो, जैसा कि मैंने बोला कि जब कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व हो जाता है तब वो अपनी खुशी से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में बोनस शेयर देता है। यानी कि रिजर्व कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी का नेचर ही क्या होता है, क्रेडिट। अगर उसको हम लोग को खत्म करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जनरल इसको डेबिट करना होगा, क्योंकि आप रिजर्व का फंड अब यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू डिग्रेड होगा यानी कि कम होगा। तो जितना भी हमारे पास लायबिलिटी साइड का रिजर्व एंड सरप्लस था, देखो मैंने सबको क्या किया, डेबिट। अब बात यह आता है कि आपने जनरल रिजर्व से केवल 10,000 रुपये लिया है। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले हम लोग पूरा फंड यूटिलाइज करेंगे CRR का, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का, और अगर कम पड़ जाए तब हम लोग जनरल रिजर्व और PL की तरफ जाएंगे। तो हम लोग को फंड रिक्वायर्ड था कितना, 80,000। यहाँ पे हो कितना गया हमारे पास, 40 हो गया था, 30 हो गया, केवल 10 शॉर्ट पड़ा था। और जनरल रिजर्व में यानी कि GR में केवल मेरा हमारे पास टोटल 1 लाख रुपया था, वहां से केवल 10,000 रुपया लेंगे, करेक्ट। अब दूसरा, टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये जो शेयर लोग दे रहे किसको दे रहे, बोनस टू शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हैं। और फिर एंट्री होगा बोनस टू शेयर होल्डर, और जो हमारे शेयर होल्डर है उनको बोनस के रूप में मिल क्या रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं आता। देन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, टू गिव द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑप्शन टू परचेज 3 राइट शेयर, ठीक है, फॉर एवरी 5 शेयर होल्ड बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। यानी कि बोनस शेयर इश्यू करने से पहले हम हर अपने शेयर होल्डर्स को, जिनके पास कितना शेयर होगा, जिनके पास 5 शेयर होगा, फॉर एवरी 5 शेयर होल्ड, उनको कितना शेयर देंगे, 3 राइट शेयर। वो भी वो शेयर जिसका नाम 10 है उसको हम 14 रुपए में देंगे। यानी कि जब भी कोई इंसान शेयर्स के फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स को इश्यू करता है तो उसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम देते हैं। जिस शेयर्स का नाम जनरली 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो उसको 14 रुपए में दे रहा है, यानी कि 4 रुपए एक्स्ट्रा, वो क्या हो गया, प्रीमियम। यहाँ तक तो बात क्लियर। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा नंबर ऑफ राइट शेयर कितना होगा। देखिए, राइट शेयर के लिए हमारे पास टोटल शेयर है 20,000, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 20,000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 20,000 मेंशन और क्वेश्चन में भी बोला कि बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर इश्यू करने के पहले। अगर आप बोलता आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर तो ये 20,000, और जो बोनस शेयर हमने यूज किया है, इश्यू किया है, वो है 8,000, उसको ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 20,000। और क्या बोल रहा है हम लोग, किस रेशियो में बोल रहा है, हम लोग को कह रहा है
3:5 का रेशियो में, यानी कि हो जाएगा 20,000 12,000। दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर। अब जरा बात ध्यान से सुनना, ये रेशियो बन कैसे रहा, 3:8 या 2:5। जितना कंपनी देना चाहता है उसको पहले रखेंगे और जितने के बदले देना चाहता है उसको पीछे रखेंगे, तो हमारा रेशियो क्रिएट हो जाएगा। बोनस शेयर टाइम कंपनी बोल रहा था कि वो 2 शेयर बोनस शेयर के नाम पे देना चाहता है, अगर आपके पांच शेयर है तो। यहाँ भी क्या कह रहा है कंपनी कि अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको 3 शेयर देगा। तो रेशियो कैसा मिलता है, कंपनी कितना देना चाहता है और कितने शेयर पे देना चाहता है। ठीक है, तो 5 शेयर हेल्ड कर रहे तो 2 दे रहे हैं, 5 शेयर हेल्ड कर रहे तो 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि बोनस शेयर के टाइम में भी हमने रिक्वायर्ड फंड निकाला था, क्या यहाँ पे भी रिक्वायर्ड फंड नहीं। बोनस शेयर के टाइम हम शेयर फ्री में दे रहे थे और हम लोग कहाँ से, रिजर्व से पैसा यूटिलाइज कर रहे थे, इस वास्ते हम लोग रिक्वायर्ड फंड निकाले थे। बट राइट शेयर्स में हम लोग को पैसा मिलेगा, ठीक है। तब क्या इसका एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टोटल कितना, 12,000 नंबर ऑफ शेयर आए हैं और कितने रुपए में, 14 रुपए में, यानी कि 1,68,000 में। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 12,000 इंटू 40, 1,68,000, जिसमें से शेयर्स का नाम टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 12,000 इंटू 10 यानी कि 1,20,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,000 इंटू 4 यानी कि 48,000। कोई दिक्कत नहीं आप लोग यहाँ तक। नेक्स्ट दूसरा, बिकम 2012 पास जनरल का, एक्स लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल 10 ईच करके 7 लाख रुपए का, यानी कि उसके पास टोटल कितना शेयर है, टोटल उसका 70,000 शेयर है। जिस शेयर के स्टॉक मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट में कितना प्राइस चला, 18 रुपया। कंपनी डिसाइड कर रहा है कि बोनस शेयर देगा, ठीक है, और उसके लिए जो फंड है वो है टोटल 6 लाख रुपया। और बोनस शेयर की प्रीमियम पे इशू करेगा, किस पे इशू करेगा, प्रीमियम। जैसे कि पिछले वर्ष किए थे हम लोग, उसमें हम लोग को कितना में इशू करेगा नहीं बताया था बोनस शेयर, तो हम लोगों ने फेस वैल्यू यानी कि 10 पे किया था। बट यहाँ पे हम लोग क्या रहा है कि प्रीमियम पे करेगा, यानी कि हमारे लिए ये जो लाइन है स्टॉक मार्केट प्राइस, इसका जनरली कोई यूज नहीं है, ये बस आपको एग्जाम में डराने के लिए दिया जाएगा। शेयर का दाम है 10 और प्रीमियम है 5, यानी कि टोटल 15 रुपया। फंड कितना हमारे पास, 6 लाख, ठीक है। और कितना रुपया में भैया, 10 प्लस 5 यानी कि 15। अब डिवाइड हो गया, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 40,000। बस इतना ही पूछा था, कैलकुलेटर नंबर ऑफ बोनस शेयर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिकम 2020 फिर से जनरल का। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ये 1 नंबर की तरह सेम है। क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास 12 लाख रुपए का है, सीआरआर यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3 लाख का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना का है, 3 लाख का, जनरल रिजर्व कितना का है, 6 लाख का। कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर एट अ रेट ऑफ 1 शेयर, कंपनी देना कितना चाह रहा है, 1 फॉर एवरी 2 शेयर होल्ड, यानी कि 2 शेयर पे 1 शेयर देना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे कि भैया हमारे पास इक्विटी शेयर कितना है। आप एक बार इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और मैं इसी फॉर्मेट को इरेज करके बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 हमको सॉल्व करना है तो हमारे पास सबसे पहले देखना है कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, यानी कि इक्विटी शेयर्स हमारे पास 1,20,000, करेक्ट। हमको क्या फाइंड आउट करना, हमको फाइंड आउट करना है बोनस शेयर 1,20,000। बोनस शेयर हमारा क्या बोल रहा है कि हम लोग 1 शेयर देंगे, कितने पे, 2 पे, यानी कि हमारा रेशियो हो गया 1:2, यानी कि टोटल 60,000। कितना टोटल कंपनी कितना देगा बोनस शेयर, 60,000।
अब ये 60,000 देने के लिए कंपनी को फंड चाहिए। क्या चाहिए? फंड। और बोला बोनस शेयर्स भी ऐसे नहीं देंगे, बोनस शेयर्स जो देंगे, ठीक है, उसके लिए हमको फंड दे दिया कि कहाँ कहाँ से आपको फंड यूटिलाइज करना है। सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रिंट जनरल रिजर्व। जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग सीआरआर को यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको जरा इरेज कर दूं। क्या बोल रहा है? सीआरआर में हमारे पास कितना पैसा है? 3,00,000। हमको कितना शेयर इशू करना है? 60,000। एक शेयर का दाम कितना है? 10। तो अगर हम लोग रिक्वायर्ड फंड अपना निकालें एक बार, तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड फंड? 60,000 इंटू 10 यानी कि 6,00,000 रुपए हमको चाहिए। तो भैया सबसे पहले कहां से फंड लेने की कोशिश करेंगे? सीआरआर। कितना आ गया हमारा? 3,00,000। फिर हमको और कितना चाहिए? और 3,00,000 रुपया चाहिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमारा 3,00,000 है। इस बार तो जनरल रिजर्व का काम ही नहीं पड़ा। और बोनस टू शेयर होल्डर्स में कितना जाएगा? पूरा फंड यानी कि 6,00,000। और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 6,00,000। एज सिंपल एज दैट। अब क्या बोला? एंड वन राइट शेयर, मतलब क्वेश्चन आप क्या करते हो? एंड वन राइट शेयर फॉर एवरी 4। कितना राइट शेयर इशू कर रहा है? एक राइट शेयर इशू कर रहा है फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड बिफोर द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर देने के पहले। तो सिंपल सा बात है कि बोनस शेयर देने के पहले ही है, तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स केवल क्या रह जाएगा? 1,20,000। अगर ये बात मेंशन नहीं किया जाता, या फिर अगर मान लो कि नहीं कुछ बोला होता, तो तब हम लोग 1,20,000 को और 60,000 को जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। बट यहाँ पे तो 1,20,000 है। करेक्ट? 1,20,000 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम आपको एक राइट शेयर देंगे फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यानी कि एक देंगे 4 के बदले। तो 1,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कितना रुपए में भैया? 14 रुपए में। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास अब 30,000 शेयर इशू करना है 14 रुपए करके। तो 30,000 इंटू 14, 30,000 इंटू 14, ये हो जाएगा हम लोग का 4,20,000। करेक्ट? नेक्स्ट चीज क्या है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या करना है? टू इक्विटी शेयर। ईएससी का मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें कितना जाएगा? 30,000 इंटू 10, यहां चल जाएगा 30,000 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3,00,000, यहाँ आ जाएगा 1,20,000। करेक्ट? अब आज का आखिरी सम्स, बिकम पास 2019। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन किया तो 15 और 18 में आया था। यह वाला क्वेश्चन 2012 में, ये 2020 में, और ये 2019 में जनरल का। बड़ा ही सिंपल सा सम से सब। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है। क्या बोल रहा है? 12% प्रेफरेंस शेयर है आपके पास 1,20,000 का। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास 8,00,000 रुपए का। कितना का? 8,00,000 रुपए का। सीआरआर दिया है, ठीक है, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है 1,00,000 का। रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया 1,00,000 का। जनरल रिजर्व दिया हुआ और पीएल दिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। हमको कह रहा है कंपनी डिसाइडेड टू इशू। कंपनी क्या डिसाइड कर रहा है? डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर। ठीक है, कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर फॉर 2 इक्विटी शेयर्स। मतलब जिनके पास 2 इक्विटी शेयर्स होगा उसको एक देगा। करेक्ट? अब इस केस में जनरल एंट्री क्या होगा?
हम लोग इस 4 नंबर को यहाँ पे सॉल्व करने में कम इजी है। तो भैया सबसे पहले तो हम लोग को इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। यहीं पे मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, देखो 8 लाख है अमाउंट। एक शेयर का दाम कितना है 10, एक शेयर का दाम कितना है 10, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 80,000। कोई दिक्कत? और हमको कितना देना है भैया बोनस शेयर, क्या है बोनस शेयर हम लोग को कि बोनस शेयर हम लोग को क्या रहा है कि 2 पे 1, यानी कि आपको 1 मिलेगा 2 के बदले, यानी कि सीधे इसका हाफ कर देंगे 40,000। कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट हो जाएगा 1:2 क्या हो जाएगा 1/2 जैसे आप लोग कर रहे थे, तो हो गया 40,000। और उसके लिए फंड कितना रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड फंड 40,000 है। कितना हमारा 40,000, और एक शेयर का दाम कितना भैया 10, यानी कि 40,000 इंटू 10 हो गया हमारा 4 लाख। कितना हो गया हमारा 4 लाख रुपए का फंड रिक्वायर्ड है। कहां कहां से देंगे, सबसे पहले तो भैया CRR दिख रहा है कितना 1 लाख रुपए का, 4 नंबर का सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले CRR अकाउंट डेबिट, क्या है CRR अकाउंट डेबिट, कितना रुपए थे भैया 1 लाख। उसके बाद भैया उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम से हेल्प ले सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना रुपए का भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम 1.5 लाख रुपए का। कितना पैसा हमारे पास फॉल्ट पड़ रहा है, ठीक है जस्ट मिनट गाइस, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हमारे पास CRR है 2.5 लाख का, सॉरी CRR कितना का है, CRR अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है भैया 1 लाख है। जनरल रिजर्व कितना हमारे पास है, ठीक है 1 लाख। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारे पास है 1 लाख। देखो चाहिए कितना फंड था, चाहिए था 4 लाख, जिसमें से अरेंजमेंट कितना का हो गया है 2.5 लाख और 1 लाख, यानी कि 3.5 लाख का। तो और हमको क्या चाहिए 50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 4 लाख, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 4 लाख, 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। और कुछ था नहीं सब में। अगर कोई भी आपको इस वीडियो में या फिर इस क्लास में आपको दिक्कत है तो आप जरूर हमको कमेंट में बताएं, हम लोग उसको और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आज जो था वो इश्यू और बोनस शेयर राइट शेयर का पहला क्लास था, और इसका एक क्लास आएगा जिसमें टोटल और 4 या 5 सम्स होगा, और वो ऑनर्स का जनरली रिलेटेड होगा। ठीक है, हालांकि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं ऑनर्स और जनरल का इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारा टॉपिक समझ में आया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे, बाय।